बहुत बहुत स्वागत है आपका एसक्यूएल सीखने की सीरीज में और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में। तो एसक्यूएल के अंदर एक्सेस को पहले ओपन करते हैं। आज का टॉपिक बड़ा क्लियर है और आज का टॉपिक जो है, हम एक सिंगल टेबल में, ना सिर्फ एक सिंगल टेबल में प्राइमरी की बनाएंगे, बल्कि प्राइमरी की के बाद हम इसी टेबल में हम क्या बनाएंगे, एक अल्टरनेट की भी बनाएंगे और एक कंपोजिट की भी बनाएंगे। तो इस तरीके से मतलब तीनों का एक कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस पे चलेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होता है। फिलहाल इसको क्लोज करना है, यहाँ पर हमको कोई काम नहीं है। तो फिर क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके ये एसक्यूएल क्वेरी। तो अभी आ चुके हैं एसक्यूएल क्वेरी पर और यहीं पर हमको टेबल बनानी है। तो ये जो सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है ये सब हटा देंगे और यहाँ पे क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने का कमांड होता है क्रिएट, फिर यहाँ टेबल, इस तरीके से टेबल लिखिएगा और टेबल लिख करके यहाँ पर टेबल का नाम। तो यहाँ पर टेबल मैं एम्प्लॉय प्रोजेक्ट के नाम से बना रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल का नाम हमने एम्प्लॉय प्रोजेक्ट्स रखा हुआ है और इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर कैसे कैसे क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फील्ड डालेंगे, रिकॉर्ड आईडी। क्या डालेंगे, रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड आईडी। तो रिकॉर्ड आईडी लिखते समय ये ध्यान दीजिएगा कि गैप मत दीजिएगा। ठीक है, अगर आप गैप देते हैं इन केस तो वहाँ पर आपको जो है ये करना होगा। अगर आप गैप देते हैं तो ऐसे में आपको अंडरस्कोर लगाना होगा गैप के स्थान पर। ठीक है, ये हो गया इंट डेटा टाइप और इसको हमने नॉट नल रखा है। नॉट नल यानी इस फील्ड को आप खाली नहीं छोड़ सकते, कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी देंगे। अभी तक तो रिकॉर्ड आईडी दिया, अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉय आईडी, है ना। तो इस तरीके से एम्प्लॉय आईडी हो गया और इसको भी क्या करेंगे, नॉट नल, नॉट नल, ये हो गया नॉट नल। अब एंटर करके नीचे आएंगे और नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर हम अब अगला जो ये डालेंगे वो प्रोजेक्ट आईडी डालेंगे। क्या डालेंगे, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं प्रोजेक्ट, PROJECT, प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आईडी हो गया। पहला रिकॉर्ड आईडी रहा, दूसरा एम्प्लॉय आईडी रहा, तीसरा प्रोजेक्ट आईडी हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉय आईडी में हमने डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है तो ये एरर दे देगा, तो डेटा टाइप मेंशन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आईडी हो गया। प्रोजेक्ट आईडी को भी हम क्या रख लेते हैं, इंट डेटा टाइप। और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, नॉट नल, यानी इस फील्ड को भी आप खाली नहीं छोड़ेंगे। नॉट नल लिखने का मतलब ही यही है कि आप इस फील्ड को खाली नहीं छोड़ेंगे। अब एंटर करके नीचे आते हैं, यहाँ पे अब हमको देना है गवर्नमेंट आईडी। ठीक है, क्या देंगे, गवर्नमेंट आईडी। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं GO, इस तरीके से GOVERNMENT, गवर्नमेंट आईडी। तो ये हो गया गवर्नमेंट आईडी इस तरीके से। और गवर्नमेंट आईडी लिख करके आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है varchar डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप चेंज किया, यहाँ पे varchar कर लिया और इसकी साइज हम रख लेते हैं 20 और 20 के बाद इसको क्लोज कर देंगे और इसको भी नॉट नल करेंगे, यानी इस फील्ड को भी आप खाली बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे एक और फील्ड हम डालेंगे ROLE, रोल नाम से, है ना। तो ये रोल नाम से अब नीचे ही आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या ही आएंगे, तो ये गवर्नमेंट आईडी हमने ऑलरेडी डाल रखा था और एंटर करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रोल, ROLE, इस तरीके से ये रोल लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा varchar, VARCHAR, तो ये आ गया varchar। इसके साइज हम 50 रख लेते हैं, इस बार 50 रख लिया। 50 कुछ भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा, है ना। तो 50 रखा फिलहाल हमने और इसको बंद किया, फिर कॉमा लगाया। कॉमा लगा के नीचे आएंगे तो अब देखिए, अब ये जो है ना, पहला हम लोग यहाँ पे प्राइमरी के डिसाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्राइमरी के डिसाइड करेंगे तो कैसे होगा, तो ये मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, ये प्राइमरी की है हमारी, ये हमारी क्या है, प्राइमरी की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी की। तो ये हो गया प्राइमरी की। और अब एंटर करेंगे। अब कैसे ये प्राइमरी की बनेगी, कैसे, ये भी एक सवाल है कि प्राइमरी की ये बनेगी कैसे। तो प्राइमरी की बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट, CONSTRA, कांस्टेंट, ये आ गया। कांस्टेंट में क्या दे देंगे, PK,
पीके का मतलब प्राइमरी की ही है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पीके, अंडरस्कोर लगाऊंगा और अंडरस्कोर लगा के रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड, ठीक है, प्राइमरी की कर देंगे यहाँ पे PRI प्राइमरी, और आगे लिख देंगे की। तो ये अब प्राइमरी की बन गई, ठीक है। अब प्राइमरी की बन गई तो अब कैसे, तो ये जो है ना, हम एक काम करेंगे, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे रिकॉर्ड आईडी, मतलब किसको प्राइमरी की बनाया जा रहा है, रिकॉर्ड आईडी को, ठीक है। किसको प्राइमरी की बनाया जा रहा है, रिकॉर्ड आईडी को। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा REO, अब देखिए रिकॉर्ड RECORD, रिकॉर्ड, और फिर कर देंगे आईडी, जैसे ऊपर दिया गया है बिल्कुल वैसे ही आईडी। तो ये हो गया I और फिर D, तो ये हो गया रिकॉर्ड आईडी। तो ये तो हो गया प्राइमरी की, हमने इसे बना दिया, ठीक है। अब एंटर करते हैं, और एंटर भी करने के पहले कॉमा लगा लेंगे, और कॉमा लगाने के बाद अब नीचे आएंगे। अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं कंपोजिट की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ, ये हमारा है कंपोजिट की। तो यहाँ पे हम कंपोजिट की बनाने जा रहे हैं। अब कंपोजिट की बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपोजिट की बनाना और आसान है। अब यहाँ पे आप क्या करिएगा, कॉन्स्टेंट लिखिएगा, CONSTRAINT, कॉन्स्टेंट, ये हो गया कॉन्स्टेंट। यहाँ पे लिखिएगा UQ, ये हो गया UQ, अंडरस्कोर EM पहला आप EMP, सिर्फ इसका एक हम ओवरव्यू छोटा सा ले रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में EMP आ रहा है, तो इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है। अंडरस्कोर, अब प्रोजेक्ट है तो PRO कर लेते हैं सिर्फ, इससे भी काम चल जाएगा, J भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिक, UNIQUE, तो ये हो गया यूनिक, है ना। और अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है, यानी यहाँ पे यूनिक तो हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे कर दीजिए एम्प्लॉय, EMPLOYEE, एम्प्लॉय ID, तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए एम्प्लॉय ID, कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाने के बाद यहाँ कर दीजिए प्रोजेक्ट ID, PROJECT, प्रोजेक्ट ID, तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए प्रोजेक्ट ID, ठीक है। ये हो गया। और ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगा दीजिए, और कॉमा लगाने के बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पे बनाना अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट की के लिए यहाँ पर हम ये, चूंकि यहाँ पे हम अल्टरनेट की बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्टरनेट की, ठीक है। ये मैंने दे दिया अल्टरनेट की। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली नीचे आना है, और अब यहाँ पर अल्टरनेट की बात होगी, तो यहाँ पर भी हम कांस्टेंट ही देंगे। तो ये हमने दे दिया कांस्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे AK, ठीक है, AK लिख देता हूँ, चलिए AK ही लिख देते हैं, क्या करना है, AK ऐसे लिख दीजिएगा, AK अल्टरनेट की, ठीक है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ID को हम बना रहे हैं अल्टरनेट की भी यूनिक होता है, लेकिन एक टेबल में एक से ज़्यादा हो सकता है अल्टरनेट की, जबकि प्राइमरी की एक टेबल में एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा GOV, गवर्नमेंट हो गया, ID कर दीजिएगा ID, ये हो गया। अब यहाँ पे करेगा यूनिक, UNIQUE, यूनिक, ब्रैकेट ओपन करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा गवर्नमेंट ID, ठीक है। तो ब्रैकेट में आपको लिख देना है गवर्नमेंट ID, तो ये हो गया GOVERNMENT, गवर्नमेंट ID, ठीक है, गवर्नमेंट ID हो गया। और गवर्नमेंट ID लिख करके क्या करना है, नीचे आना है, और नीचे आकर के ब्रैकेट को क्लोज करना है और ये टर्मिनेट कर देना, बस इतना ही आपको करना है। और इतना करके यहाँ से अब रन पे क्लिक करना है, और रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट्स आर नॉट अलाउड, तो कमेंट हटा देते हैं, आपके समझने के लिए मैंने लिख रखा था, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, प्राइमरी की वाला पहले हटा देते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे तो प्राइमरी की बनी थी, आपको पता ही है। ये आपकी कंपोजिट की है, ठीक है। कंपोजिट की दो चीज़ों को मिला करके यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, मतलब दो फील्ड मिला करके एक को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स हटा दिया हमने, चलिए अब तो चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे रन किया हमने, और ये हमारी टेबल बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल बन गई है। और अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ID डालता हूँ, रिकॉर्ड ID का डेटा टाइप हमने इंटीजर लिया था, तो चलिए हम यहाँ पे ये रिकॉर्ड ID में डाल देते हैं। एम्प्लॉय ID का जो डेटा टाइप था वो भी हमने इंट लिया था, तो यहाँ 1 2 डालते हैं।
और यहाँ प्रोजेक्ट आईडी लिया था, तो प्रोजेक्ट आईडी का डेटा टाइप भी हमने क्या लिया था, इंट ही लिया था। तो यहाँ कर देते हैं 888, 4 टाइम 8 कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका है, अब देखिए यहाँ पर आप जब जा रहे हैं तो ये इसको भी आपको डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और गवर्नमेंट आईडी को हमने बनाया था, ये जो है इसे हमने प्राइमरी की या कुछ ऐसे नहीं रखा था। तो गवर्नमेंट आईडी जो है हमारी यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर चाहे तो सेम, अब इसको तो चूंकि प्राइमरी की रखा था हमने, तो इसमें तो कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, क्या 12 रख दिया हमने। और यहाँ पे अगर मैं ये इस तरीके से कर दूं, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, मतलब दो रिकॉर्ड्स मिला करके एक दूसरे को, मतलब दो रिकॉर्ड्स मिला करके एक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी वही है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी चेंज हो गई है। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट आईडी को भी सेम लिखने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 67 में कर देता हूँ और फिर मैं नीचे आता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये नीचे हमें नहीं आने देगा। देख रहे हैं, मतलब एक ही टेबल में मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे प्राइमरी की बनाएंगे, कैसे कंपोजिट की बनाएंगे। कंपोजिट की दो रिकॉर्ड्स मिला करके एक फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो कंपोजिट की कहलाता है। ठीक है, अभी जो क्वेरी वाला कोड हमने लिखा है, इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड मिलकर के, मतलब एक तरह से कंपोजिट की का काम कौन कौन कर रहा है, तो एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी, ये दोनों फील्ड्स कॉलम जो हैं आपस में मिलकर एक रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड को, बल्कि एक रिकॉर्ड को क्या, हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसीलिए क्या है, यही कंपोजिट की है। ठीक है, ये जो लाइन लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता भी हूं कौन सी लाइन लिखी हुई है, कांस्टेंट UQ_EMP, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये वाला लाइन ही जो है इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर हमने कंपोजिट की बनाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे कैसे कंपोजिट की बनाई गई है और ये कैसे काम कर रही है, कैसे अल्टरनेट की काम कर रहा है, कैसे प्राइमरी की काम कर रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।